साथियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि गूगल क्लासरूम क्रिएशन किस प्रकार से होता है और क्या क्या टास्क हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यानपूर्वक यदि देखेंगे तो प्रैक्टिकल CC1 CC2 जो हमें विद्यार्थियों से लेना है उसे हम काफ़ी आसानी के साथ में यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्षमता का पता होना चाहिए कि क्षमता कितनी है इसमें क्लासरूम में। तो सामान्य तौर पे गूगल मीट का जिसका आप उपयोग करते हैं, इस गूगल मीट की जो क्षमता होती है मैक्सिमम 100 पार्टिसिपेंट एक साथ हम यहाँ पे ले सकते हैं। और 100 पार्टिसिपेंट जो होते हैं उसमें एक शिक्षक भी होता है। तो 99 पार्टिसिपेंट विद्यार्थी होते हैं, एक पार्टिसिपेंट जो होता है वो शिक्षक होता है। उसी प्रकार से यदि गूगल क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में इंडिविजुअल अकाउंट और जी सूट अकाउंट इस समय कॉलेज के पास में दोनों अवेलेबल है। इंडिविजुअल अकाउंट आप खुद बना सकते हैं स्वयं, आपके सबके अपने अपने अकाउंट हैं। और जी सूट फॉर एजुकेशन जो टूल है, जो ERP टूल है, वो कॉलेज को परमिशन मिल चुकी है, कॉलेज को अप्रूवल मिल चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, हमें मिल चुका है, लेकिन उसका उपयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं जी सूट का। उसके स्थान पर हम यूज़ करेंगे अपने इंडिविजुअल अकाउंट का। तो इंडिविजुअल अकाउंट के जरिए गूगल क्लासरूम में हम 250 विद्यार्थियों को शामिल कर सकते हैं। 250 विद्यार्थियों में एक शिक्षक भी होगा, तो कुल जो विद्यार्थी रहेंगे वो मैक्सिमम 249 रहेंगे। ठीक है। फिर जो किस चीज़ की आवश्यकता हमें लगती है, व्हाट डज इट रिक्वायर्स, ओनली अ गूगल पर्सनल अकाउंट। यदि आपके पास में पर्सनल अकाउंट आपने बना रखा है तो आप उसका काफ़ी आसानी के साथ में उपयोग कर सकते हैं इंडिविजुअली, और गूगल क्लासरूम आपका उपयोग में ले सकते हैं। बना बनाया है, आपको सिर्फ यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना हम आगे चर्चा करेंगे। हाउ टू यूज़ गूगल क्लासरूम। देखिए, गूगल क्लासरूम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्रिएशन ऑफ रूम एंड डिलीशन ऑफ रूम आपको सीखना पड़ेगा कि रूम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। उसके बाद में आपको सेक्शन नेम जो है वो कैसे देते हैं वो देखना पड़ेगा। काफ़ी आसान है ये। यहाँ पे इस समय शायद आपको गंभीर लग रहा होगा, लेकिन इतना टफ नहीं है, काफ़ी आसान है। डिटेल्स कैन बी गिवन, क्लास कैन बी शेयर अमंग टीचर्स। आप एक ही क्लास को मल्टीपल टीचर में शेयर कर सकते हैं, हालांकि मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। हर व्यक्ति, हर टीचर अपनी अपनी क्लासरूम अलग बना ले और वो क्लासरूम बनाए जिन क्लासरूम को वो शिक्षक पढ़ा रहा है इस समय। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे पहले कि क्लासरूम क्रिएशन कैसे होता है। ये फर्स्ट फेज़ है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरा फेज़ इसमें जब आएगा वो आएगा इनविटेशन टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए बच्चों को कैसे आप इनविटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हम इस वक्त देख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो शॉट मौजूद है, स्क्रीन मौजूद है, वीडियो मौजूद है, इसमें मैंने अपना पर्सनल अकाउंट ओपन किया हुआ है और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों ने सबमिशन किया है, अपने अपने जो इनके असाइनमेंट हैं उनको जमा किया हुआ है यहाँ क्लासरूम पे। ठीक है ना। लेकिन इसकी हम इस वक्त चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्लास कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम इस टूल को, जिसको हम बोलते हैं गूगल ऐप, ये आप ध्यान से देख पाएंगे आपके सीधे हाथ की तरफ, टॉप छोर की तरफ आपको दिखाई देगा गूगल आइकॉन, इसको बोलते हैं गूगल ऐप्स बोलते हैं। इस गूगल ऐप में यदि आप देखेंगे तो गूगल ऐप में यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल करेंगे तो गूगल क्लासरूम ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस गूगल क्लासरूम पे आपको क्लिक करना है। गूगल क्लासरूम पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल क्लासरूम खुल जाएगा। देखिए, बहुत सारे आप यहाँ से जी मीट का भी उपयोग पहले कर चुके हैं। तो गूगल क्लासरूम पे आप जाएंगे। सबसे पहले गूगल क्लासरूम पे जाने के बाद जो नेक्स्ट टास्क रहेगा वो क्लास क्रिएशन का रहेगा और क्लास डिलीशन को सीखेंगे हम। यदि गलत क्लास हमने क्रिएट कर ली तो हमें हाथों हाथ डिलीट करते भी हमें आना चाहिए। तो जो फर्स्ट फेज़ है, इस फर्स्ट फेज़ में हम लोग इस समय देख रहे हैं कि क्लास क्रिएशन कैसे होगा। ये देखिए, इस समय चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ 2 सेक्शन,
IT3 एंड C3, तो ये 2 क्लास मेरे सामने मौजूद है। इसको मैं बाद में बताऊंगा खोल के आपको कि इसमें कैसे काम करते हैं। पहले क्लास क्रिएशन की बात कर लेते हैं। क्लास क्रिएशन के लिए आपके सीधे हाथ की तरफ मोबाइल से भी करेंगे तो एक प्लस का साइन दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। इस प्लस के साइन को आपको, ये देखिए प्लस का साइन दिखाई देगा ऐसा आपको सीधे हाथ की तरफ। क्रिएट और ज्वाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। हमें ज्वाइन नहीं करना है, हमें क्रिएट करना है। तो क्रिएशन के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा आपसे कन्फर्मेशन कि आपके पास में जी सूट है या नहीं है। आप इसको सारे इंस्ट्रक्शंस को ओके करना पड़ेगा आपको और कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स उपस्थित होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा BSc फर्स्ट ईयर CS लिख दिया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख दिया और सेक्शन लिख दिया C3 C1A। सब्जेक्ट लिख दिया जो भी उसका है, आप जिस किसी विषय को पढ़ा रहे हैं आपको बेहतर पता है। रूम नंबर में आप अपने रैंडमली 1 2 3 4 जो भी आप चाहें, जिससे आप पहले पढ़ाया करते थे, लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने रूम नंबर सब चाहे तो 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, जो भी आपको मैंने 11 डाल दिया है यहाँ पे और क्रिएट कर दिया इसको। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने ये क्लास क्रिएट होके सामने दिख जाएगी आपको। देखिए क्लास क्रिएट हो रही है इस समय, और ये क्लास क्रिएट होने के तुरंत बाद यहाँ पे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी। ये देखिए तीसरी क्लास बैक साइड पे आप देखेंगे ध्यान से तो आ चुकी है और ये विंडो बंद हो गई। ये देखिए ये क्लास आ गई है C1A जो मैंने क्रिएट की थी, ये आ चुकी है यहाँ पे। अब इस क्लास को क्रिएट करने के बाद में यदि आपको लगता है कि ये क्लास काम की नहीं है, आपको इसको डिलीट करना है, अनावश्यक क्रिएट हो गई है, आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपलोड फोटो कर सकते हैं, थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से थीम यदि जो आपको पीछे दिख रहा है आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए बने बनाए बहुत सारे थीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इंग्लिश एंड हिस्ट्री, कुछ समस्या आ रही है शायद इसमें इस समय, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए काफ़ी स्लो चल रहा है ये। बाकी यहाँ से आप कोई भी इमेज लेके इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस क्लास को यदि आपको लगता है कि गड़बड़ होगी, ये डिलीट करना है, तो आप इसी ट्रिपल लाइंस पे आप क्लिक करेंगे उल्टे हाथ की तरफ, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आपको देखिए क्लासेस सबसे ऊपर आ रहा है, इस क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो जो क्लास आपने फॉर्म की क्रिएट की वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, मिल जाएगी आपको इसमें से किसी भी क्लास को आराम से आप डिलीट कर सकते हैं। ये ट्रिपल डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं टॉप पे, वर्टिकल डॉट्स ये आपको दिख रहे हैं 3 डॉट, ये देखिए यहाँ इस जगह पे हैं, ये माउस का पॉइंटर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने ऑप्शन आएंगे। आप किसी जगह पे मूव करना है, एडिट करना है, कॉपी करना है, या सब कर सकते, सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है ना। इनवाइट लिंक, आप किसी व्यक्ति को, स्टूडेंट को ये लिंक शेयर करके इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो लोग ज्वाइन कर सकें। लेकिन इस वक्त मैं डिलीट करना बता रहा हूँ क्योंकि क्रिएट करना सीखा तो पहले डिलीट करना भी सीख लीजिए। तो आर्काइव्स पे जाएंगे, आप इसको आर्काइव कर लेंगे। आर्काइव जैसे ही आप कर देते हैं तो उसके बाद में आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके इसमें कुछ भी नहीं है इस समय, मैंने इसको आर्काइव में डाल दिया है। मैं ट्रिपल लाइंस पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और आर्काइव क्लासेस के ऊपर जाऊँगा। ये देखिए इस समय यहाँ पे एक क्लास है जो मैंने आर्काइव कर ली है। अब इससे मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके, मुझे लगता है अनावश्यक बन गई थी, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये डिलीट कर दिया मैंने। इसने पूछा आर यू श्योर, मैंने कहा यस। तो BSc फर्स्ट ईयर जो मैंने क्रिएट किया था वो डिलीट भी हो गया। लेकिन ये क्लास आपको तब डिलीट करना है जब उसमें कुछ भी नहीं हो, कंटेंट कुछ भी नहीं हो, या वो क्लास ख़त्म हो चुकी हो। अदरवाइज़ आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है उसको, आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वापस से आप क्लास क्रिएशन पे जाएंगे, क्लास क्रिएशन पे गए, वापस से आपने इस प्रकार से क्लास को क्रिएट आप यहाँ पे आसानी के साथ में कर सकते हैं। देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इस समय जो ऑप्शंस मौजूद हैं, फर्स्ट ऑप्शन गूगल क्लासरूम क्रिएशन डिलीशन, ये हमने सीख लिया है। सेक्शन का नाम कैसे देना है सीख लिया है, डिटेल्स देना है सीख लिया है, सब देख लिया है। अब इन्विटेशन हमें विद्यार्थियों को इसका किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से हम विद्यार्थियों को इन्वाइट करके यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। तो 2 तरीके हैं, व्हाट्सएप में हम लिंक शेयर कर दें, जिस प्रकार से हम, ये एक बात याद रखिए कि ये जो लिंक है गूगल क्लासरूम की लिंक और अन्य गूगल मीट की लिंक, दोनों में फ़र्क है।
गूगल मीट की लिंक अलग होती है, गूगल क्लासरूम की अलग होती है। गूगल क्लासरूम की लिंक यदि आप क्रिएट करके बच्चों में शेयर कर देंगे तो बच्चा उस क्लासरूम को आसानी के साथ में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है और आप उन स्टूडेंट्स की लिस्ट को आराम से बाद में भविष्य में देख सकते हैं। ये आपको बाद में आगे जो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस लिंक को जनरेट करना है। फिर बोल रहा हूँ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि गूगल मीट की लिंक भिन्न होती है और गूगल क्लासरूम की लिंक भिन्न होती है। इसे किस प्रकार से शेयर करना है ज़रा ये भी देख लीजिए। इसे हम सबसे पहले जो हमारा मैथडोलॉजी रहेगी वो ये रहेगी, जिस किसी अब इस समय मैंने वो क्लास डिलीट कर दी है और मैं उस क्लास पे हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल C3, मैंने C3 पे क्लिक किया, इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपको देखिए ऊपर टॉप पे 4, कई लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी क्लासरूम को तो जानते हैं। स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, प्यूपल्स है, ग्रेड्स है। ग्रेड्स मीन्स जिन बच्चों ने असाइनमेंट को मुझे जमा कर दिया है उनकी ग्रेडिंग्स को मैं यहाँ पे देख पाऊँगा कि किन किन असाइनमेंट्स को जमा कर दिया है और किन किन बच्चों ने, विद्यार्थियों ने जमा कर दिया है। ये देखिए, ये ग्रेडिंग शीट मेरे सामने ओपन हो रही है। तो इस ग्रेडिंग शीट का उपयोग करके मैं आराम से देख पाऊँगा कि किन किन विद्यार्थियों ने अपने अपने असाइनमेंट्स को जमा कर दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कि क्या क्या उसने बच्चे ने किया है। पीपल्स कितने लोग यहाँ पे हैं यहाँ मैं देख पाऊँगा मेरे इस क्लासरूम में इस समय। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सेक्शन में लिखा है 153 स्टूडेंट्स। 153 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है थर्ड ईयर के, लगभग 200 के आसपास की संख्या है। और यदि 153 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि, ठीक है। फिर हम क्लास वर्क की बात करें, यहाँ पे हम असाइनमेंट दे सकते हैं किसी भी विद्यार्थी को। जैसे कि इस समय एक असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे इस असाइनमेंट को आप देखेंगे कि लगभग 91 विद्यार्थियों को ग्रेडेड कर दिया गया है, मीन्स उनके असाइनमेंट चेक कर दिए गए हैं। 17 बच्चों के असाइनमेंट अभी चेक करना बाकी हैं और 45 बच्चों ने अभी जमा नहीं किया। इनको असाइंड है लेकिन इन्होंने जमा नहीं किया। मैं देख सकता हूँ लिस्ट को किन बच्चों ने नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि हमें लिंक को शेयर करना है इस क्लासरूम की। तो इस क्लासरूम के लिंक को शेयर करने के लिए आप काफ़ी आसानी के साथ में लिंक को शेयर कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम की जो लिंक है आप किस प्रकार से बच्चों में शेयर करेंगे हम उसको अब चर्चा में ले लेते हैं। आप सबसे पहले इसी क्लासरूम के टॉप साइड में यदि आप देखेंगे तो सेटिंग्स ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देगा? गूगल ऐप्स के ठीक पास में इस तरफ आपको जो मेरा इसका माउस का पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पे इस सेटिंग्स आइकन पे आपको क्लिक करना है। इस सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इन्हें आप चेंज कर सकते हैं पढ़ पढ़ के समझ के। इन सब की मैं चर्चा इस समय नहीं कर रहा हूँ। ये जो इनवाइट लिंक है, इस इनवाइट लिंक को आपको कॉपी करना है। आप कॉपी कर लेंगे इस इनवाइट लिंक को, और कॉपी करने के बाद में सबसे पहले इस लिंक को आप खुद को मेल कर लेंगे। खुद को मेल कर लेंगे तो आपके मेल आईडी पे ये आपको मिल जाएगा और उस मेल आईडी से आप अपने मोबाइल डिवाइस से इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेंगे। बहुत आसान है। मैं फिर कह रहा हूँ कि या तो आपको टाइप करना पड़ेगी ये लिंक या आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करके इस समय जैसे कि मैं स्वयं अपने आप को इसे मेल कर लेता हूँ। मैंने कंपोज किया एक मेल जीमेल के ऊपर, इस प्लस साइन पे क्लिक किया। प्लस साइन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, मैंने अपने आप को मेल कर लिया। ये देखिए मुझे मेल कर लिया मैंने अपने आप को। सब्जेक्ट लिख दिया लिंक ऑफ गूगल क्लासरूम, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। पेस्ट करने के बाद मैं इसे सेंड कर दूंगा और सेंड करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक रहेगी ये लिंक मुझे आराम से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए ये लिंक है। इस लिंक को कॉपी पेस्ट मुझे करना पड़ेगा। ये लिंक यहाँ पे है और मैंने इसे कॉपी पेस्ट यहाँ पे लाके कर दिया। ये लिंक आ गई, इसे मैं सेंड कर दूंगा। सेंड करने के बाद में ये जो लिंक रहेगी इस लिंक को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपने विद्यार्थियों के साथ में शेयर कर दूंगा। उन्हें ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन है ये एक प्रकार का। वो इस पर टच करके एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर देंगे। उन्हें आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगी कि एज अ स्टूडेंट आपसे ज्वाइन
कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई भी विद्यार्थी ज्वाइन करता है तो दो ऑप्शन उसके सामने आते हैं कि एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। एज अ टीचर कर लेगा तो वो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास में राइट्स नहीं होंगे। एज अ स्टूडेंट उसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये बंद कर रहा हूँ मैं इस समय। यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप चाहें तो बच्चों को एक डेडलाइन दे सकते हैं कि इस डेडलाइन के पहले पहले आपको क्लासरूम ज्वाइन करना है। बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद में आपको अब इस क्लासरूम के ज़रिए बच्चों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है अब वो देखेंगे हम लोग। इसका तरीका बहुत सिंपल है। हमें असाइनमेंट अलॉट यहाँ पे CCE1 CCE2 या प्रैक्टिकल्स कई डिपार्टमेंट में ऐसे हैं कि बच्चे इस वक्त प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग उनको ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप जो रीडिंग टेबल है उस टेबल्स को आप लोग छोड़ दीजिए खाली बना के, और उन टेबल्स को आप लोग यहाँ पे बच्चों से शेयर कर दीजिए। प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2 जितने भी हैं वो 1 बाय 1 आप यहीं पे शेयर कर दीजिए कि आप इन प्रैक्टिकल्स को लिख लीजिए आपकी डायरी में। डायरी परचेज़ करके डायरी परचेज़ कीजिए, 2 दिन सैनिटाइज़ करने के लिए छोड़ दीजिए उसे। सैनिटाइज हो जाए उसके बाद में आप प्रैक्टिकल जैसे एज़ यूजुअल लिखते हैं आप लिखते जाएं 1 बाय 1। लिखने के बाद में आप उसके जमा करें। जमा करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों से कम्युनिकेशन की। एक बार बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आप किस प्रकार से बच्चों से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे वो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि वापस से आपके क्लासरूम पे जाना पड़ेगा। क्लासरूम पे आप जाएंगे और क्लासरूम पे जाने के बाद जो सबसे पहला टास्क है आप यहाँ पे देखेंगे, इस सेटिंग्स को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्ट्रीम ऑप्शन दिख रहा है, 4 टब है, इनको बोलते हैं टब्स। फर्स्ट टब इज़ स्ट्रीम टब, सेकंड टब इज़ क्लास वर्क टब, दैन पीपल टब, दैन ग्रेड टब। क्लास वर्क में आप चाहें तो यहाँ पे असाइनमेंट दे सकते हैं। ये क्लास वर्क जो है असाइनमेंट के लिए है। जैसे इस समय एक असाइनमेंट मैंने दिया था और वो जो फर्स्ट असाइनमेंट था मेरा 91 बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, उनको मैंने ग्रेड करके वापस से रिटर्न कर दिया है। ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पे 45 बच्चे ऐसे हैं जिनको असाइंड है अभी भी ये, उन्होंने जमा नहीं किया है। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने अभी चेक करना बाकी है। ये पूरा लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये सब मिला लेंगे जोड़ लेंगे तो 153 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और देखिए क्लास कमेंट्स भी है, बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं इसमें, ये बच्चों ने कमेंट किया है यहाँ पे। इस प्रकार से आप भी कमेंट कर सकते हैं, बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम में आप बच्चों से वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैंने इनसे शेयर किया जो किया था, इस समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्लीज़ नोट वाइल टेकिंग फोटोज ऑफ योर असाइनमेंट प्लीज़ कीप योर कैमरा सेटिंग्स टू द लो और वीजीए मोड सो दैट फाइल साइज कैन बी मिनिमाइज। भाई जब बच्चा फ़ोटो खींच के उसे जमा करता है PDF बना के तो साइज़ कम रहे, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो ये इंस्ट्रक्शन हम ऐसे बना के बच्चों को दे देंगे। बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, वे काम काफ़ी आसानी से करते हैं। देखिए 8 कमेंट बच्चों के यहाँ पे आए हैं इस मेरे कमेंट के नीचे, सब बच्चों ने ओके ओके किया है, मतलब बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही है। ये किस तारीख को कमेंट किया था ये इसके सामने लिखा हुआ है, 31 अक्टूबर को ये किया था। ये सब कमेंट्स इस प्रकार से इन कमेंट्स के जरिए आप बच्चों से कम्युनिकेशन लगातार कर सकते हैं, ये अवेलेबल रहेंगे। एक कमेंट मैंने अक्टूबर 29 को किया था। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग फर्स्ट असाइनमेंट वुड बी 31 रहेगी, और 31 तक काफ़ी बच्चों ने, लगभग 110 बच्चों ने ये जमा कर चुके थे मेरे पास। देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने, नाउ ज्वाइन योर क्लासरूम विथ योर न्यू यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड जी सूट के बनाए थे। जी सूट पे मैं कुछ करना चाहता था बच्चों को, तो वो उसके लिए मैंने बनाए थे। जी सूट का ट्रायल है ये, और ये ट्रायल भी इसके साथ में पैरेलल में कर रहा हूँ ताकि भविष्य में कभी कोई हमें जी सूट का उपयोग करना पड़े तो हम अच्छे से उसे कर पाएँ, क्योंकि जी सूट के लिए एक टीम फॉर्म करना पड़ेगी जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हो पाए, लेकिन इस समय हमारे पर्सनल अकाउंट का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिए थे 23 अक्टूबर को। ये देखिए आप 23 अक्टूबर में इंस्ट्रक्शन थे, स्टेप्स टू ऐड योर न्यू जीमेल अकाउंट टू योर मोबाइल। ये सब बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप चाहें तो यहाँ पे लगातार स्ट्रीम सेक्शन में जाके दे सकते हैं। स्ट्रीम से याद रखिए, स्ट्रीम सेक्शन में बच्चों पे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, किसको शेयर करना है, आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, किस क्लास को करना है, आप वो देख लें। ऑल स्टूडेंट्स, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे सबको करना है या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट से करना है, ये ऑप्शन भी है यहाँ पे। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे और पोस्ट करेंगे, ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा, बच्चों के पास चला जाएगा। आप यहाँ पे अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं।
तो बच्चों के ईमेल पे ये चला जाएगा तुरंत। जो बच्चे आपके क्लासरूम के हैं, आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है अटैचमेंट। फॉर एग्जांपल कोई वीडियो आप अटैच करना चाहते हैं तो आप ऐड पे क्लिक कर दें। देखिए, गूगल ड्राइव की लिंक आपको शेयर करना है तो कर दीजिए, फाइल आप शेयर करना है तो कर दीजिए, यूट्यूब का कोई ट्यूटोरियल आपके पास में है, आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चों का बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये तय है। तो यहाँ पे ये काम भी आप बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कॉमन सेक्शन में इस फर्स्ट टॉप के अंदर, इसको स्ट्रीम बोल रहे हैं, यहाँ पर आप ये सारे के सारे टास्क को बहुत ही आसानी के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। ये मान के आप लोग चलिए, कोई भी आप जो मैसेज देंगे बच्चों तक पहुँच जाएगा, बच्चे उसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में उसके हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और ये प्रूफ रहेगा, एक प्रकार का नोटिस बोर्ड रहेगा जो बच्चों के और आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। तो पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, क्लास वर्क। आपको कोई असाइनमेंट देना है बच्चों को तो यहाँ आइए, क्रिएट कीजिए उसे। क्रिएट करने के बाद में आप असाइनमेंट, आपको क्विज़ क्रिएट करना है, क्विज़ क्रिएट कर दीजिए। क्वेश्चन आपको देना है टाइप करके तो क्वेश्चन दे दीजिए। मटेरियल प्रोवाइड करना है, यहाँ पे कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। रीयूज़ पोस्ट, किसी ऑलरेडी पहले की पोस्ट को रीयूज़ करना है वो कर लीजिए। किसी टॉपिक को डिस्कस करना है तो डिस्कशन भी यहाँ पे होगा। इतने ऑप्शन है, ये सब कुछ यहाँ पे चर्चा करना संभव नहीं है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट की। असाइनमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं तो असाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद में असाइनमेंट देने के लिए आप टाइटल लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है या CC1 देना है आपको। आपसे हम लोग CC1 देने वाले हैं, हम लिखेंगे CC1, CC2, CC1 लिख दिया और CC1 के बाद में यहाँ पे हम जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख दें। या प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 लिखना है तो प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 लिख दीजिए आप। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल 1, आपने अपना विषय लिख दिया। मेरा विषय है सपोज करो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो DBMS ये लिख दिया मैंने। इस प्रकार से ये कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है, ये लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख दूँगा, इंस्ट्रक्शन लिख दूँगा बच्चों के लिए कि क्या करना है इस प्रैक्टिकल में। व्हाट टू डू, यहाँ पे आप लिख दीजिए। व्हाट टू डू में मीन्स जो आप जो भी लिखना चाहें, व्हाट टू डू के प्लेस पे आप लिख दीजिए कि बच्चों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद में यदि इस में बच्चों की सहायता के लिए आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं मटेरियल, तो आप ऐड कर दीजिए इसी असाइनमेंट में जो भी आप देना चाहते हैं। और इसके बाद में जब आप कंप्लीट काम कर चुके हो तो आप एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं। आप सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये क्या सब बच्चों के लिए, किस क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हैं वो चूज़ कर लीजिए। कौन कौन से बच्चे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे बच्चे सिलेक्टेड होते हैं तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है। कितने नंबर का स्कोर आप लेना चाहते हैं, या तो ग्रेडेड है या अनग्रेडेड है, ये बात ध्यान रखिए, ग्रेडेड या अनग्रेडेड। अनग्रेडेड है आपको सिर्फ जमा करवाना है तो अनग्रेडेड कर दीजिए। CC हम करेंगे तो CC के नंबर हमें पता है कितने हैं, तो CC में यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। प्रैक्टिकल्स में हम अनग्रेडेड रख सकते हैं इसे, तो अनग्रेडेड रख दीजिए। और यहाँ पे ड्यू डेट, यदि कोई डेट है तो उसे आप सेट कर दीजिए, वो डेट सेट हो जाएगी। और उसके बाद में आप टाइम भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं और बाहर क्लिक कर दीजिए। इसके पहले पहले वो चीज़ हमें चाहिए। टॉपिक्स भी है और दूसरा ऑप्शन और भी है, हालांकि ये सब हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन सब में हमें नहीं पढ़ना है। ये सिस्टम कुछ अलग प्रकार से वर्क करते हैं, हमें सिर्फ इस समय सामान्य तौर पे असाइनमेंट लेना है। ये लेने के बाद हमें सिंपल असाइन पे क्लिक करना है। असाइन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये असाइनमेंट सबको असाइन हो जाएगा और सबको मैसेज चले जाएंगे, सबको ईमेल चले जाएंगे, सबके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकल किसने, टीचर ने उन्हें दिया है। हाथों हाथ उन्हें पता लग जाएगा, हाथों हाथ उन्हें पता लग जाएगा यदि उनका नोटिफिकेशन ऑन होगा। तो असाइन करते से ही असाइन बटन पे आपको बस क्लिक करना है। आपको असाइन नहीं करना है तो शेड्यूल कर सकते हैं कि कब ये असाइन होगा, ठीक है ना। सेव ड्राफ्ट आपको मालूम है कि भविष्य के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। डिस्कार्ड कर देंगे तो ये चला जाएगा यहाँ से। शेड्यूल कर देंगे तो जिस डेट के लिए आप शेड्यूल करेंगे वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, उस डेट को ही ये वहाँ पे जाके पोस्ट होगा। मतलब आपकी तैयारी आपने अभी से कर ली है और ये उस डेट को जाके पोस्ट वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आसानी से आप ये काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करके एक नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, उसे देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि अलॉटमेंट ऑफ असाइनमेंट कैसे करना है। नोट्स आप शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ में। नोट्स के अलावा टीचर कैन इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स यूजिंग चैट, ये हम देख चुके हैं। ईमेल आईडी जो है नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। सबमिशन ऑफ असाइनमेंट जो रहेगा वो बच्चे करेंगे, उसे कैसे करेंगे, वो तरीका ये रहेगा कि बच्चा उसका फ़ोटो खींचेगा, फ़ोटो खींच के PDF फ़ोटोज़ टू PDF एक एप्लीकेशन होता है जो अपने मोबाइल से इंस्टॉल कर लेगा बच्चा, और
उन फ़ोटोज़ को लेके उस असाइनमेंट का एक पीडीएफ जनरेट कर लेगा और उस पीडीएफ को यहाँ पे पोस्ट कर देगा। उस पोस्ट को करने के बाद में जब वो असाइनमेंट आपको मिलेंगे, आपको भी मैसेज आएगा। जब कभी कोई बच्चा असाइनमेंट को जमा करेगा तो आप लोगों को मैसेज मिलेगा, आपके स्क्रीन पे एक मैसेज स्प्लैश होगा और उस आपको ईमेल भी मिलेगा और आपके क्लासरूम में वो अपने आप ही आ जाएगा। कैसे आप उसको चेक करना है और कैसे उसको आगे बढ़ना है वो हम देख लेते हैं। काफ़ी आसान है, बच्चों को बाकायदा नोटिफिकेशन जाते हैं, आप जब चेक करके रिटर्न करते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि आप यहाँ पर जो असाइनमेंट है क्लासरूम में हम वापस एक बार चलते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। यहाँ पे आप इस असाइनमेंट को मैंने बंद कर दिया, मुझे अलॉट नहीं करना था। एक ही असाइनमेंट इस समय मेरे पास में, क्लास वर्क। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, जब ये ड्राफ्ट था इस ड्राफ्ट को मैंने हटा दिया क्योंकि मैं देना नहीं चाहता इस असाइनमेंट को बच्चों को, मैंने डिलीट कर दिया इसको। ये पुराना वाला जो मेरा असाइनमेंट था ये मौजूद है यहाँ पे, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इतने लोगों ने कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे 17 लोगों को चेक करना है, 17 लोग बाकी हैं। मैं क्लिक करूँगा 17 पे तो देखिए यहाँ पे ये खुल जाएगा। अब कौन कौन बच्चे हैं ये 17 ये आपके सामने आ जाएंगे। जिस किसी बच्चे का आपको चेक करना है असाइनमेंट, उस बच्चे के नाम के सामने आप क्लिक कर देंगे और आप उसे आसानी के साथ में चेक कर पाएंगे। ये देखिए सब सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं ये धीरे धीरे खुल रहे हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नेट की स्पीड थोड़ी कम है। ये देखिए सबके असाइनमेंट धीरे धीरे ओपन हो रहा है मेरे सामने। पीडीएफ है सबकी मैक्सिमम, मुझे चेक करना है, मैं चेक करके इन पे कमेंट भी डाल सकता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप क्लिक करेंगे, अभिषेक यादव पे आपने क्लिक किया, अभिषेक यादव पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो इसका जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे एक इंडिविजुअली मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए सीधे हाथ की तरफ ग्रेड्स है। मैंने इसको ग्रेडेड तरीके से लिया था कि भाई मुझे 10 नंबर में से एक पहला असाइनमेंट नंबर अलॉट करने थे बच्चों को, चाहता तो मैं अनग्रेडेड भी इसको रख सकता था। ये देखिए अब बच्चे ने क्या किया है, उसका नाम का फर्स्ट पेज भेजा है। आप चाहें तो बच्चे से बोल सकते हैं कि आपके प्रत्येक पेज के ऊपर आप अपना नाम लिखिए, ताकि बच्चे किसी दूसरे व्यक्ति का असाइनमेंट आपको न दें, खुद का असाइनमेंट रहे कि प्रत्येक पेज पे बच्चे का नाम और उसका रोल नंबर लिखा हुआ ना कंपलसरी है। ऐसा इंस्ट्रक्शन आप बच्चों को दे सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट असाइनमेंट यहाँ पे दिया गया है, एसक्यूएल के कमांड्स थे। देखिए बच्चे सब बच्चे ने किया है और काफ़ी अच्छे से किया है। बच्चा भी काफ़ी कुछ सीख रहा है, स्टूडेंट भी काफ़ी कुछ सीख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ हम जानते हैं कि बच्चे कितना इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी है तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आ रहा है, घर बैठे बैठे बच्चे असाइनमेंट जमा कर पा रहे हैं। अब देखिए मुझे लगता है कि कुछ इसने कुछ कमी है इसी है, तो यहाँ पे मैं प्लस वाले साइन पे क्लिक करूँगा और कमेंट लिख दूँगा। कमेंट के लिए इस एरिया पे मैं माउस से ड्रैग करूँगा और छोड़ूंगा तो कमेंट सेक्शन आ गया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ करी है इसने, गड़बड़ की है, तो यहाँ पे मैं कमेंट दे सकता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल बच्चों ने एग्जांपल यहाँ पे इसमें नहीं लिखा है, मैंने लिख दूँगा यहाँ पे कमेंट, एग्जाम्पल मस्ट बी गिवन, ऐसा कमेंट मैंने डाल दिया और कमेंट पे क्लिक कर दिया। ग्रेड में 6 मार्क्स दिए 10 में से मैंने इसको, और प्राइवेट कमेंट में लिख दिया गुड जॉब, क्योंकि पहला है, पहली बार बच्चा कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक कमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया गुड जॉब। पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद में इसे रिटर्न कर दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा, रिटर्न ऑप्शन है, रिटर्न कर दिया यहाँ पे इसको। इसने पूछा 6/10, मैंने कहा यस रिटर्न कर दीजिए, ये रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया मतलब एक बच्चा ये मेरा चेक हो चुका है, एक बच्चे की डायरी इतनी सी देर में, और मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ जो 17 था ऑप्शन 17, ध्यान से देखिएगा 17 से ये ऑप्शन अपने आप ही 16 रह जाएगा। यहाँ पे इसको आप देखेंगे 17 से ये ऑप्शन अपने आप ही रिफ्रेश होकर कुछ समय में 16 हो जाएगा। आप यदि इसे ध्यान से देखेंगे तो 16 ये देखिए ये 16 हो गया, और यहाँ पे जो 91 था वो 91 92 हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे काफ़ी आसानी के साथ में किसी भी असाइनमेंट को बच्चों को दे सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। देखिए वापस से मुझे किसी का चेक करना है असाइनमेंट, तो फिर वापस से मैंने उस पर क्लिक किया, फिर उस असाइनमेंट पे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर एक और असाइनमेंट लिया मैंने, दोबारा एक और देख लीजिए आप, अलंकार भांड, इसका मैंने एक असाइनमेंट खोला क्लिक करके। असाइनमेंट खोलने के बाद में वापस से दोबारा से मुझे यहाँ नेट की स्पीड थोड़ी घर पे मेरे स्लो है, समय लग रहा है, आपको हो सकता है आपको भी समय लगे, तो थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग। प्राइवेट कमेंट्स, आप जो कमेंट दे रहे हैं ये सब लोग नहीं देख पाएंगे, सबसे बड़ी विशेषता है ये सिर्फ वही लोग देख पाएंगे, ये प्राइवेट कमेंट है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, हर व्यक्ति इसको नहीं देख पाएगा। बच्चों को आप बताइए कि हम जो कमेंट कर रहे हैं या वो जो कमेंट कर रहे हैं इस सेक्शन में वो प्राइवेट है। ये देखिए इंडेक्स पेज आ गया, बच्चे ने इंडेक्स पेज लिखा है, एसक्यूएल के कमांड्स लिखे हैं वापस से, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे इसने इसे कैटेगराइज किया है वापस से, और इसने भी वही गलती की, इसने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, इसने चलते फिरते लिख दिया है। मैंने वापस से इस पर भी एक कमेंट ऐड किया,
एग्जाम्पल मस्ट बी यूज्ड, कमेंट पे क्लिक किया, इसको भी 6 नंबर दे दिए। 6 नंबर देने के बाद में मैंने यहाँ पे प्राइवेट कमेंट डाला, गुड जॉब। गुड जॉब इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि गुड, गुड के बाद में वेल डन, देन एक्सीलेंट, इस प्रकार से आप रिमार्क ले सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स को। ये हाथों हाथ मैसेज चला जाएगा, बच्चों को ईमेल चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा, ये पोस्ट हो गया। इसके बाद में इसको रिटर्न कर दिया हाथों हाथ मैंने, ये रिटर्न पे क्लिक कर दिया। इस प्रकार से काफ़ी आसानी के साथ में ये काम मैं कर पाऊँगा और मैं इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाऊँगा। इसको मैंने बंद कर दिया है। अब यदि मुझे रिपोर्ट जनरेट करना है कि कितने बच्चों को असाइनमेंट आ चुका है, कितनों का नहीं आया, तो एक्सेल शीट के फॉर्म में मैं इसे आसानी के साथ में डाउनलोड कर सकता हूँ। ये सेटिंग्स पे जाके, आपको दिख रहा नहीं सेटिंग्स, सीधे हाथ के इस छोर की तरफ आप देखिए, कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गूगल शीट। दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज CSV कॉमा सेपरेटेड वॉल्यूम। तो कॉमा सेपरेटेड वॉल्यूम के फॉर्म में CSV फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये डाउनलोड होकर नीचे की तरफ आ जाएगा और ये शीट मुझे एक्सेल शीट मिल जाएगी। इसमें बच्चे का नाम रहेगा, नाम के अलावा उसका जो ग्रेड है वो रहेगा, असाइनमेंट का टाइटल रहेगा, उसके क्या कितने नंबर आपने दिए हैं, कितने मार्क्स आपने उसको प्रोवाइड किए हैं, वो सब इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से आप काफ़ी आसानी से ये काम कर पाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग इस पूरे क्लासरूम को किस प्रकार से उपयोग करते हैं ये आप समझ रहे होंगे। फिर भी यदि कोई आपको डिफ़िकल्टी है, कोई परेशानी है, तो आप व्यक्तिगत रूप से, आपके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने सभी टीचर के साथ में इस लिंक को शेयर कर दें ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ हमारे कॉलेज को